Hello guys, welcome to our channel Panisha for Competitive Examinations. I am Shweta. ओके राइट गाइस, सो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं 600 सिनोनिम्स जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए थे उसकी जो है पार्ट 17 कर रहे हैं. ओके सो अभी तक जो है हमने 16 पार्ट जो है कंप्लीट कर लिया है एंड इसके साथ साथ हमने 501 वो सब्स्टिट्यूशंस भी पढ़ लिया है. राइट सो ये सारे के सारे अभी तक आपने नहीं पढ़ा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, जाके हमारा प्लेलिस्ट चेक कर लीजिए, उसमें सारे के सारे मिल जाएंगे. और कहाँ पर मिलता है प्लेलिस्ट का लिंक? आपको डिस्क्रिप्शन में जो है आपका प्लेलिस्ट का लिंक गिवन है. ओके उसके ऊपर क्लिक करते हैं तो सारे के सारे मिल जाते हैं. ओके सो ये सारे के सारे हमने पढ़ लिया है. सो आज का क्लास हम शुरू करते हैं. सो इससे पहले हमारा चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया आपने तो सब्सक्राइब कर लीजिए. राइट तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास. सो यहाँ पे देखो, पहले हम समझते हैं कि प्रीवियस ईयर का क्यों पढ़ रहे हैं. सो प्रीवियस ईयर का हम इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि जो है ना आपके एग्जामिनेशन में क्या होता, स्पेशली इंग्लिश की पार्ट में 70% ऑफ द पेपर जो है प्रीवियस ईयर बेस्ड आती है. ओके एक एक वर्ड जो है आपका मोर देन 15 टाइम्स जो है रिपीट हो चुका है, यानी एक बार आया बोले तो उसका फिर बहुत बार आना चांस है. ओके सो यहाँ पे इसलिए हम जो है पढ़ते हैं प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस. ओके सो यहाँ पे चलो स्टार्ट करते हैं. सो यहाँ पे हमारा पहला वर्ड कौन सा है? फ्रीलांस. फ्रीलांस पता है ना सारे लोगों को, अर्निंग वंस लिविंग. सो यहाँ पे अर्निंग वंस लिविंग को बोला जाता है फ्रीलांस को. ओके सो यहाँ पे इसका सिनोनिम क्या हो जाता है? सेल्फ एम्प्लॉयड. राइट समझ में आ रहा है ना सारे लोगों को? नोट डाउन करते हुए चलना, इसको पॉज करो, रिवाइज करो और नोटबुक में नोट डाउन करते हुए चलना. आपके एग्जामिनेशन में आने की 70% चांस है. एक्चुअली मैं तो बोलती हूँ 100% चांस है, क्योंकि क्या है ना, अगर आपकी 4 ऑप्शन है 1 2 3 4, सो क्या होता है ना, अब सपोज वो क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर 1. आपका ऑप्शन नंबर 1 आपने ज़िंदगी में पहली बार देख रहे हो, उसको मतलब नहीं पता, बट ये तीनों तो जानते हो क्योंकि ये प्रीवियस ईयर्स में से ही पूछे जाते हैं. समझ रहे हो ना? सो ये तीनों भी अगर आपको आते हैं तो नहीं आया हुआ भी आप मार्क करके आ सकते हो. समझ रहे हो ना? सो यहाँ पे चलो देखते हैं हम आगे वाला. सो यहाँ पे स्लिटर. स्लिटर का मतलब क्या हो गया? मूव स्मूथली ओवर सरफेस. क्या है? मूव स्मूथली ओवर ए सरफेस. ओके सो यहाँ पे इसका सिनोनिम हो जाता है स्लाइड. राइट एवरीवन समझ में आ रहा है ना? सो यहाँ पे चलो देखते हैं हम आगे वाला. सो यहाँ पे हमारा नेक्स्ट आ गया अवारिस. ओके सो यहाँ पे इसका मतलब क्या हो गया? एक्सट्रीमली ग्रीड फॉर वेल्थ और मटेरियल गेन. सो यहाँ पे क्या है? एक्सट्रीमली ग्रीड फॉर वेल्थ और मटेरियल गेन हो गया. सो यहाँ पे इसका सिनोनिम क्या है? वो है ग्रीड. राइट समझ में आ गया ना? सो चलो देखते हैं हम आगे वाला. सो यहाँ पे नेक्स्ट आ गया ऑगस्ट. सो ऑगस्ट का मतलब क्या हो गया? रेस्पेक्टेड एंड इम्प्रेसिव. क्या है? रेस्पेक्टेड एंड इम्प्रेसिव. सो इसका सिनोनिम हो गया, क्या हो गया? मैजेस्टिक. राइट समझ में आ गया ना सारे लोगों को? तो चलिए देखते हैं हम नेक्स्ट वन. सो यहाँ पे डेसिमेटेड का मतलब क्या है देखते हैं. किल, डिस्ट्रॉय और रिमूव अ लार्ज पोर्शन. ओके सो यहाँ पे इसका सिनोनिम हो जाता है डिस्ट्रॉयड. ओके डिसिमेटेड का सिनोनिम क्या हो गया? डिस्ट्रॉयड हो गया है. राइट समझ में आ रहा है ना? सो एवरीथिंग आपको नोट डाउन करनी है आपकी बुक में. मैं आपको नोट डाउन करने के लिए क्यों बोल रही हूँ? ताकि आपको बहुत ही अच्छे से याद हो जाए. समझ आना? सो आपको सारी की सारी याद करनी है. ओके सो आपके पास बहुत टाइम है, अभी बहुत ही अच्छे से पढ़ सकते हैं हम लोग. सो यहाँ पे हर्डल. हर्डल का मतलब क्या हो गया? अ प्रॉब्लम और डिफ़िकल्टी दैट मस्ट बी ओवरकम. क्या है? अ प्रॉब्लम और डिफ़िकल्टी दैट मस्ट बी ओवरकम. ओके सो यहाँ पे इसका सिनोनिम हो जाता है ऑब्स्टैकल. ओके हर्डल का सिनोनिम क्या हो गया? ऑब्स्टैकल. ओके सो चलो देखते हैं हम नेक्स्ट वन. नेक्स्ट आ गया रेड. रेयर का मतलब क्या हो गया? नॉट अकरिंग वेरी ऑफ्टन. सो नॉट अकरिंग वेरी ऑफ्टन हो गया रेयर का मतलब. ओके सो यहाँ पे इसका सिनोनिम हो जाता है क्या? स्केयर. ओके स्केयर्स. ओके सो यहाँ पे देखो कौन सा वर्ड है? संबार. ओके सो यहाँ पे इसका मीनिंग क्या है? डार्क और डल इन कलर और टोन. क्या है? डार्क और डल इन कलर और टर्न हो गया. राइट सो यहाँ पे इसका सिनोनिम हो जाता है ग्लूमी. क्या है?
gloomy. ओके राइट, तो चलो देखते हैं हम आगे वाला. सो यहाँ पे टॉक्सिक का मतलब क्या हो गया, पॉइजनस. सो इसका सिनोनिम भी पॉइजनस है, याद रख लेना, टॉक्सिक का मतलब पॉइजनस है. ओके सो यहाँ पे चलो देखते हैं हम आगे वाला. सो यहाँ पे रिग्रेस का मतलब हो गया रिटर्न टू अ फॉर्मर और लेस डेवलप्ड स्टेट. क्या है, रिटर्न टू अ फॉर्मर और लेस डेवलप्ड स्टेट. ओके सो यहाँ पे इसका सिनोनिम क्या हो गया, बैक स्लाइड. ओके रिग्रेस का सिनोनिम क्या हो गया, बैक स्लाइड. ओके राइट एवरीवन, तो चलो देखते हैं हम आगे वाला. सो यहाँ पे याद स्टिक का मतलब क्या हो गया, स्टैंडर्ड यूज्ड फॉर कंपैरिजन. क्या है, अ स्टैंडर्ड यूज्ड फॉर कंपैरिजन. ओके सो यहाँ पे याद स्टिक का सिनोनिम क्या हो जाता है, स्टैंडर्ड. ओके समझ में आ रहा है ना सारे लोगों को, तो चलिए देखते हैं हम आगे वाला. सो यहाँ पे लिटिल का मतलब क्या हो गया, स्मॉल इन साइज, अमाउंट और डिग्री. क्या है, स्मॉल इन साइज, अमाउंट और डिग्री. ओके सो यहाँ पे इसका सिनोनिम लिटिल का क्या हो गया, चिवाइवल. ओके क्या है, चिवाइवल सिनोनिम है. ओके सो यहाँ पे चलो देखते हैं हम आगे वाला. सो यहाँ पे आगे वाला आ गया ऑब्स्टिनेट का मतलब क्या हो गया, वेरी डिफ़िकल्ट टू चेंज और ओवरकम. डिफ़िकल्ट है बहुत ज़्यादा चेंज करने के लिए. ओके वेरी डिफ़िकल्ट टू चेंज और ओवरकम. क्या है, इसका सिनोनिम स्टर्बन हो गया ऑब्स्टिनेट का. ओके सो यहाँ पे अलर्ट का मतलब सारे लोगों को पता है ना, सर क्या बोलते हैं, अलर्ट रहो. ओके क्विक टू नोटिस एनी अनयूजुअल एंड पोटेंशियल dangerous or difficult circumstances. क्या है, quick to notice any unusual and potential dangerous or difficult circumstances. So कभी आपको कुछ डेंजर होने वाला है तो आप क्या बोलते हो, अलर्ट रहो सारे लोग, ताकि कोई कुछ हो गया तो हम जल्दी जो है उसके ऊपर रिएक्ट करें. ओके सो यहाँ पे इसका सिनोनिम क्या हो गया, वॉचफुल. ओके सो यहाँ पे चलो देखते हैं हम आगे वाला. एसिड का मतलब क्या हो गया, अग्री टू अ डिमांड, रिक्वेस्ट और ट्रीटी. सो किसी की डिमांड के, रिक्वेस्ट या ट्रीटी के ऊपर जो है आप एग्री कर रहे हो. ओके सो इसका मतलब हो गया क्या, अग्री टू अ डिमांड, रिक्वेस्ट और ट्रीटी. ओके सो यहाँ पे इसका सिनोनिम क्या हो गया, कंसेंट. ओके राइट एवरीवन, तो चलो देखते हैं हम आगे वाला. सो यहाँ पे आगे वाला देखो, सुपर एन्यूएटेड क्या हो गया, इसका मतलब आउटडेटेड और ऑब्सोलीट थ्रू एज और न्यू डेवलपमेंट्स. सो यहाँ पे देखो, आउटडेटेड का मतलब क्या हो गया, अभी यूज़ में नहीं है, अभी ट्रेंड में नहीं चल रहा है. ऑब्सोलीट का मतलब भी यही होता है. ऑब्सोलीट का मतलब क्या होता है, सपोज़ अभी फ्लॉपी डिस्क है. सो फ्लॉपी डिस्क में क्या होता था पहले, बहुत पहले जब हम छोटे थे ना, लाइक 90s में बहुत चलता था. ओके सो फ्लॉपी डिस्क में डाटा स्टोरेज के लिए यूज़ करते थे. सो अभी वो यूज़ नहीं करते हैं. क्यों नहीं करते हैं, क्योंकि अभी हमारे पास क्या है, पेन ड्राइव है, इसलिए हम वो यूज़ नहीं करते. हाँ कि नहीं, सो वो यूज़ में नहीं है, हम उसको यूज़ नहीं कर रहे हैं. सो इसका मतलब है ऑब्सोलीट हो गया. ओके सो यहाँ पे इसका सिनोनिम क्या हो गया, रिटायर्ड. ओके सो समझ में आ गया ना सारे लोगों को, तो चलिए देखते हैं हम आगे वाला. ऑडियासिटी का मतलब क्या हो गया, अ विलिंगनेस टू टेक बोल्ड रिस्क. सो यहाँ पे बहुत ही डेयरिंग रिस्क देखने विल है. ओके सो यहाँ पे इसका सिनोनिम क्या है, बोल्डनेस. ओके सो यहाँ पे समझ में आ गया ना, इसका मतलब सारे लोगों को क्या है, अ विलिंगनेस टू टेक बोल्ड रिस्क. ओके सो यहाँ पे देखते हैं हम नेक्स्ट कौन सा है, डिसरिपीट्यूड. क्या है इसका मतलब, द स्टेट ऑफ बीइंग डिसरिपीट, worn out or ruined because of age or neglect. ओके समझ में आ गया ना, क्या है, the state of being disrepute, worn out or ruined because of age or neglect. ओके सो यहाँ पे इसका सिनोनिम क्या हो गया, फेबलनेस. ओके सो यहाँ पे आगे वाला देखते हैं, क्या है आगे वाला, ट्रांसिशन. ओके सो यहाँ पे इसका मतलब क्या हो गया, द प्रोसेस or a period of changing from one state or condition to another. क्या है, the process or period of changing from one state to another condition. okay so यहाँ पे इसका सिनोनिम क्या हो गया, चेंज हो गया. राइट सो यहाँ पे चलो देखते हैं हम आगे वाला. सो यहाँ पे आगे वाला क्या है, अक्यूज का मतलब क्या हो जाता है, अ पर्सन और ग्रुप ऑफ पीपल हु आर चार्ज्ड विथ or
ऑन ट्रायल फॉर ए क्राइम। क्या है? अ पर्सन और ग्रुप ऑफ पीपल हु आर चार्ज विथ और ऑन ट्रायल फॉर ए क्राइम। ओके, सो यहाँ पे इसका सिनोनिम क्या हो जाता है? इंडिसिटेट। ओके, सो यहाँ पे आगे वाला देखते हैं, beckoned। सो यहाँ पे समन समवन। ओके, सो यहाँ पे इसका सिनोनिम हो जाता है कॉल्ड। ओके, राइट एवरीवन, समझ में आ रहा है ना? तो आगे बढ़े क्या? तो चलो देखते हैं हम आगे वाला। सो यहाँ पे जेन्यून। जेन्यून का मतलब क्या हो गया? ट्रूली व्हाट समथिंग इज सेड टू बी। क्या है? ट्रूली व्हाट समथिंग इज सेड टू बी ऑथेंटिक। सो आपको पता है ना, जेन्यून जेन्यून है, जैसे हमारा चैनल जो है जेन्यून है क्योंकि हम बहुत ही सही तरीके से आपको पढ़ाते हैं। ओके ओके, सो ऑथेंटिक, ओरिजिनल। ओके, सो यहाँ पे इसका सिनोनिम क्या हो गया? ओरिजिनल। ओके, समझ में आ गया ना? सो चलो देखते हैं हम। आप सारे के सारे नोट डाउन करो, मेरी बात मानो, नोट डाउन कर लो। सो आपके पास बहुत टाइम है। आप तो ऐसे सोचते हो ना कि आपके पास बहुत टाइम है, तो टाइम है ना, आप तो पढ़ाई करो, नोट डाउन करो बहुत ही अच्छे से। सो यहाँ पे एनलिवन का मतलब क्या हो गया? मेक समथिंग मोर एंटरटेनिंग, इंटरेस्टिंग और अपीलिंग। यानी कुछ बोरिंग सा पार्टी चल रहा है तो उसमें कुछ डांस लगा दो, गाना लगा दो, क्या हो जाता? वो बहुत ही ज़्यादा एंटरटेनिंग हो जाता, राइट? सो उसको क्या बोलते हैं? चीयर अप। सो यहाँ पे इसका सिनोनिम क्या हो गया? चीयर। ओके, सो यहाँ पे चलो देखते हैं हम आगे वाला। सो यहाँ पे हॉटी। ओके, सो यहाँ पे इसका मतलब क्या हो गया? एरोगेंटली सुपीरियर एंड डिसडेनफुल। ओके, सो यहाँ पे क्या है इसका मतलब? एरोगेंटली सुपीरियर एंड डिसडेनफुल। ओके, सो यहाँ पे इसका सिनोनिम हो जाता है कंसीटेड। ओके, सो यहाँ पे नेक्स्ट वर्ड आ गया डिमेंटेड। डिमेंटेड का मतलब क्या हो गया? बिहेविंग इरेशनली ड्यू टू एंगर, डिस्ट्रेस और एक्साइटमेंट। तो इरेशनली जो है आप बिहेव करते हो ना कभी कभी, क्योंकि गुस्से की वजह से हो या स्ट्रेस की वजह से या एक्साइटमेंट की वजह से। ओके, तो इसका सिनोनिम क्या हो गया? इडियोटिक। ओके, सो यहाँ पे समझ में आ गया ना? सो यहाँ पे चलो देखते हैं हम आगे वाला। इल ब्रीड। सो यहाँ पे इसका मतलब क्या हो गया? बैडली ब्रॉट अप और रूड। सो यहाँ पे इल ब्रीड का मतलब हो जाता है बैडली ब्रॉट अप, यानी बुरी तरीके से जो है परवरिश किया गया है, इसका मतलब, और रूड। सो यहाँ पे इसका सिनोनिम क्या हो जाता है? अनकॉट। ओके, सो यहाँ पे समझ में आ गया ना? सो आगे चले क्या? सो यहाँ पे सारे के सारे आप क्या करते हैं? नोट डाउन कर लो, आपके पास बहुत टाइम है तो नोट डाउन करते हुए चलना। सो यहाँ पे नैक आ गया, एन एक्वायर्ड और नेचुरल स्किल एट डूइंग समथिंग। क्या है? एन एक्वायर्ड और नेचुरल स्किल एट डूइंग समथिंग। ओके, सो यहाँ पे इसका सिनोनिम हो जाता है डेक्सरिटी। ओके, राइट एवरीवन, समझ में आ रहा है ना? तो चलो देखते हैं हम आगे वाला। सो यहाँ पे लैकोनिक। लैकोनिक का मतलब क्या हो गया? यूजिंग वेरी फ्यू वर्ड्स। क्या है? बहुत ही कम शब्द जो है यूज़ करना, इसका मतलब हो गया। एंड यहाँ पे इसका सिनोनिम क्या है? कंसाइज है। ओके, समझ में आ रहा है ना? सो यहाँ पे चलो देखते हैं हम। न्याविश हो गया। सो यहाँ पे डिसऑनेस्ट हो गया, इसका मतलब एंड सिनोनिम हो जाता है अनस्क्रिप्युलस। ओके, सो यहाँ पे आगे वाला देखते हैं। सो यहाँ पे असर्टिव का मतलब हो गया हैविंग और शोइंग ए कॉन्फिडेंट एंड फोर्सफुल पर्सनैलिटी। क्या है? असर्टिव का मतलब यहाँ पे हैविंग और शोइंग ए कॉन्फिडेंट एंड फोर्सफुल पर्सनैलिटी। ओके, सो यहाँ पे इसका सिनोनिम क्या हो जाता है? डोमिनेटिंग। ओके, क्या है? डोमिनेटिंग। ओके, समझ में आ रहा ना? तो चलो देखते हैं हम आगे वाला। सो यहाँ पे कैप्रिशियस का मतलब क्या हो गया? गिवन टू सडन एंड अनकाउंटेबल चेंजेस ऑफ मूड और बिहेवियर। क्या है इसका मतलब? गिवन टू सडन एंड अनअकाउंटेबल चेंज ऑफ मूड और बिहेवियर। ओके, सो यहाँ पे कैप्रिशियस का मतलब सिनोनिम क्या हो जाता है? whimsical। ओके, राइट एवरीवन, समझ में आ गया ना? सो हमने जो है आज 31 सिनोनिम्स जो है पढ़ लिया है। होप आपको समझ में आ गया होगा। सो मैं एक छोटा सा टिप बोलती हूँ आपको कैसे याद रखना है। सो याद नहीं हो रहा है तो अपनी हाथ से लिखी हुई चीज़ जल्दी याद होती है, एक चीज़। एंड दूसरी चीज़ जो है, आप अगर आपको एक दो बार में याद नहीं होता, किसी को भी अगर वो वर्ड आप पहली बार पढ़ रहे हो तो 2 बार में
याद हो जाना नामुमकिन है। सो आपको क्या करना है, एटलीस्ट जो है 5 दिन तक उसके ऊपर जो है आप रिपीटेड रिविजन्स करते हैं ना, तो वो वर्ड जो है आपको हमेशा के लिए याद हो जाता है। समझ रहे हो ना? सो इस तरह जो है आपको रिविजन्स, रिपीटेड रिविजन्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, सो इस तरह आप मेरे वर्ड्स को याद करते हुए आपकी रिविजन को बनाए रहे। सो यहाँ पे विद दिस आई रैप अप। अगर आपको मेरी ये सेशन पसंद आती है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलिए। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।